कस्टोडियल वायलेंस इंडिया में एक सीरियस ह्यूमन राइट्स इशू है। ये सिर्फ फिजिकल टॉर्चर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल अब्यूज भी इंक्लूड करता है, जो पुलिस या अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कस्टडी में लोगों के साथ होता है। हर साल काफी केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें इलीगल डिटेंशन, थर्ड डिग्री टॉर्चर और इवन कस्टोडियल डेथ्स भी देखने को मिलती है। भले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस लॉज जैसे कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और सेक्शंस 330 और 331 ऑफ आईपीसी कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए बने हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाती है। आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करने वाले हैं कस्टोडियल वायलेंस की, और इसके इश्यूज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कस्टोडियल वायलेंस के टाइप्स को समझना होगा। फिजिकल अब्यूज के अलावा साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसे फूड डिनायल और ह्यूमिलिएशन भी इस कैटेगरी में आते हैं, और सबसे घातक सेक्सुअल वायलेंस, जिससे विक्टिम की डिग्निटी और मेंटल स्टेबिलिटी को सिवियर नुकसान होता है। ये सब प्रैक्टिसेस न सिर्फ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस का भी उल्लंघन करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 21, 20 पार्ट 3, 39A और 22 के थ्रू हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो इन अब्यूजेस से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब लॉ एनफोर्समेंट के ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी के साथ ऑपरेट करवाया जाए। रीसेंट डेवलपमेंट्स ने क्लियरली दिखाया है कि कस्टोडियल वायलेंस का इशू कितना गहरा है। एक तरफ हमारी लीगल प्रोविजंस जैसे आईपीसी के सेक्शंस 330 और 348, सीआरपीसी सेक्शन 176 और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी ऑफिसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो उसका हिसाब जरूर आएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सिस्टम में आंसरेबिलिटी और इम्प्योरिटी का गैप है। जब अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है तो लोगों के दिल में ये भरोसा टूट जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। एनएचआरसी और एसएचआरसी जैसे बॉडीज ने भी बार बार इस बात को हाईलाइट किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में काफी चैलेंजेस हैं। कस्टोडियल वायलेंस के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर एक हायरार्कियल कल्चर, जहां डिसेंट को कभी एनकरेज नहीं किया जाता। ओवरक्राउडिंग, अंडरस्टाफिंग और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग जैसी प्रॉब्लम्स पुलिस स्टेशंस और जेल्स में अक्सर देखी जाती हैं। एक 2019 के स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर्स एवरेज 14 घंटे काम करते हैं, जिसमें 80% ऑफिसर्स 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी पे रहते हैं। इस कंटिन्यूअस स्ट्रेस और बर्नआउट से भी अग्रेशन और अब्यूजिव बिहेवियर को एनकरेज किया जाता है। और जब प्रोसीजरल गैप्स, आर्बिट्ररी अरेस्ट और लीगल एड की कमी हो, तब एक वल्नरेबल इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स भी इस मसले को बढ़ाते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रेयल्स और हार्मफुल स्टीरियोटाइप से लोगों में वायलेंस को लेकर टॉलरेंस बढ़ जाता है। ऐसे में एक विक्टिम जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी आवाज ही दब जाती है। डेटा ये भी बताता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी पुलिस कस्टडी के दौरान एक्स्ट्रा अब्यूज के लिए फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहां इंसानी जिंदगी और डिग्निटी को डेली बेसिस पे चैलेंज किया जाता है। लीगल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस भी इस इशू को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स की कमी, जुडिशियल डिलेज और पुलिस इम्प्यूनिटी ऐसे हर्डल्स हैं जो रिफॉर्म्स को रोक देते हैं। जैसे कि लॉ कमीशन की 273 रिपोर्ट ऑफ 2017 और राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी 2010 ने बार बार इस बात को अंडरलाइन किया है कि एक स्टैंड अलोन एंटी टॉर्चर लॉ की जरूरत है। विदाउट सच लॉज, थर्ड डिग्री मेथड्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर को रोकना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनली इंडिया का फेलियर टू रैटिफाई यूएन कैट भी इसका एक मेजर इशू है, जिससे ग्लोबल लेवल पे हमारे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे सवाल उठे हैं। केसेस जहां संजय भंडारी और तैमूर राणा के थ्रू ये सब सामने आया, ये क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि हमारे रिफॉर्म्स अभी भी अधूरे हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले डेडिकेटेड एंटी टॉर्चर लॉ का इनैक्टमेंट जरूरी है, जिसे प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल कहा जा सकता है। ये लॉ यूएन कैट के नॉर्म्स के साथ अलाइन होना चाहिए, जिसमें ऑफेंडर्स के खिलाफ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स और मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन के प्रोविजन शामिल हों। जुडिशियल ओवरसाइट को मजबूत करने के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि एग्जीक्यूटिव बायस से बचकर एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो सके। इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडीज जैसे कि जस्टिस जय शर्मा कमेटी ने सजेस्ट किया था, एनएचआरसी को प्रोसिक्यूटरल पास देने से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों बढ़ेगी। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006 की डायरेक्टिव्स को फुल्ली इंप्लीमेंट करना होगा, जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर एक प्रोफेशनल पुलिसिंग मॉडल तैयार हो सके। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के मुताबिक पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो इंटरोगेशन का मैंडेटरी इंप्लीमेंटेशन भी एक इफेक्टिव मेजर है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके और अब्यूज को ट्रैक किया जा सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म्स को एस्टैब्लिश करके जुडिशियल डिलेज को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस और रेगुलर ऑडिट्स बहुत जरूरी है। एक होलिस्टिक अप्रोच तभी सक्सेसफुल होगी जब
जब लीगल रिफॉर्म्स के साथ साथ सोसाइटल एटीट्यूड्स में भी सुधार लाया जा सके। रैटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे UN कैट से न सिर्फ हमारे डोमेस्टिक पॉलिसीज को बूस्ट मिलेगा, बल्कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट्स भी फुलफिल होंगे। डेटा के जरिए ये भी सामने आता है कि कस्टोडियल वायलेंस से होने वाले इकोनॉमिक और सोशल लॉसेस कितने सिग्निफिकेंट हैं। जुडिशियल बैकलॉग, कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये सब फैक्टर्स कलेक्टिवली हमारे देश के इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को अंडरमाइन करते हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम इन इश्यूज को इग्नोर करते रहे तो फ्यूचर में लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और ज्यादा वीक हो सकता है, जिससे इंटरनेशनल रेपुटेशन भी खराब होगी। इंडिया को अपने ह्यूमन राइट्स कमिटमेंट्स के साथ खड़ा होना होगा, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी। तो आज के इस डिस्कशन में हमने देखा कि कस्टोडियल वायलेंस का इशू कितना गहरा है और इसका असर हमारे लीगल सिस्टम पर, पब्लिक ट्रस्ट और इंटरनेशनल इमेज पर कितना पड़ रहा है। तो क्या हम अपने सिस्टम में इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी वापस ला सकते हैं? क्या एक डेडिकेटेड एंटी टॉर्चर लॉ और कॉम्प्रिहेंसिव पुलिस रिफॉर्म से हम इस बदलते दौर में इंसानियत और डिग्निटी को वापस ला सकते हैं? क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हैं कि वो इस चैलेंज का सामना कर सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने समाज को बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर पाएंगे जिससे हर एक व्यक्ति को उसकी इंसानियत और बेसिक राइट्स मिल सके? अब आप सोचिए, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे फ्यूचर के लिए जहाँ हर इंसान को बिना किसी डर के अपने राइट्स मिल सके? क्या हम समझ पाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ही असली इंसाफ है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो स्टे ट्यून्ड विद फोरम आईएएस फॉर न्यू इनसाइट्स। तब तक के लिए सोचिए और अपने आसपास के लोगों से बात करिए कि क्या हम सच में इंसाफ के सफर में अपना सही कदम उठा रहे हैं।